नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। हर सुबह एक जंग शुरू होती है। एक ऐसी जंग जहां हार और जीत के बीच एक बारीक रेखा होती है। कुछ लोग डर के मारे सहम जाते हैं, जबकि कुछ उस रेखा को पार कर जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जोखिम लेना सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक कला है। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी में बढ़े से बढ़ा रिस्क लेने में नहीं हिचकिचाते? क्या वो बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं या उनके पास कोई सुपर पावर है? सच्चाई यह है कि रिस्क टेकिंग न तो किस्मत का खेल है और न ही किसी जन्मजात प्रतिभा का। आज हम उस किताब की गहराइयों में उतरेंगे जो आपको सिखाएगी डर को कैसे काबू किया जाता है, सही मौके को कैसे पहचाना जाता है और अपनी जिंदगी को कैसे बदला जाता है। आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ रिस्क के बारे में। तो चलिए बिना देर किए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, जोखिम पर आपका दिमाग। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी ऊंची चट्टान से कूदने, तेज रफ्तार में बाइक चलाने या अपने व्यवसाय में करोड़ों का निवेश करने से जरा भी नहीं डरते, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में भी जोखिम लेने से कतराते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी पर निर्भर करता है या इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक तर्क छुपा है? इस अध्याय में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताई गई है। जोखिम लेना सिर्फ भाग्य पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह एक गहरी जैविक प्रक्रिया है जो हमारे दिमाग के अंदर चलती रहती है। जब भी हम किसी जोखिम भरी स्थिति में होते हैं, तो हमारा दिमाग एक तेज गणना करने लगता है। क्या यह जोखिम लेना सुरक्षित होगा? क्या इसके परिणाम सकारात्मक होंगे? क्या हम विफलता को संभाल पाएंगे? और फिर हमारी बॉडी उस गणना के हिसाब से रिएक्ट करती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि हर किसी का दिमाग जोखिम को एक ही तरीके से प्रोसेस नहीं करता। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से ज्यादा जोखिम लेने वाले होते हैं और कुछ लोग ज्यादा सतर्क। लेकिन ऐसा क्यों? इसकी जड़ें हमारे दिमाग में छुपी हुई हैं। जब भी हम किसी जोखिम का सामना करते हैं, तो हमारा ब्रेन 3 बड़े सिस्टम के आधार पर फैसला लेता है: एमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और डोपामाइन सिस्टम। एमिगडाला ये हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम है। जब भी हमें कोई बड़ा जोखिम दिखता है, तो ये हमारे अंदर अलर्ट सिग्नल भेजता है, रुक जाओ, ये खतरनाक हो सकता है। इसलिए जब कोई ऊंचाई पर खड्डा होता है और नीचे देखता है, या कोई नया बिजनेस शुरू करने से पहले विफलता का डर महसूस करता है, तो इसके पीछे एमिगडाला ही काम कर रहा होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उस जोखिम को तार्किक रूप से एनालाइज करता है। ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, हमारे गोल्स और उस जोखिम से मिलने वाले संभावित रिवॉर्ड्स को कंपेयर करता है। अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को लगता है कि जोखिम लेना सही रहेगा, तो ये एमिगडाला को शांत कर देता है। डोपामाइन सिस्टम। डोपामाइन, जिसे हम फील गुड केमिकल भी कहते हैं, हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमें थ्रिल और एक्साइटमेंट का एहसास कराता है। जब हम कोई जोखिम लेते हैं और उसमें सक्सेसफुल होते हैं, तो हमारा डोपामाइन सिस्टम हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड सिग्नल भेजता है। यस, यह मजेदार था, दोबारा ट्राई करो। यही कारण है कि कुछ लोग जोखिम लेने से घबराते नहीं, बल्कि बार बार उसका थ्रिल महसूस करना चाहते हैं। लेकिन यही डोपामाइन सिस्टम कभी कभी हमें गलत फैसले लेने पर भी मजबूर कर सकता है। जब कोई पर्सन एक्सट्रीम रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स दिखाता है, जैसे गैम्बलिंग, हाई स्पीड रेसिंग या अनावश्यक रूप से डेंजरस डिसीजन लेना, तो इसका कारण डोपामाइन की ओवर एक्टिविटी हो सकती है। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा डोपामाइन सेंसिटिव होते हैं और यही कारण है कि वो बार बार हाई रिस्क डिसीजन लेते हैं, भले ही उसमें विफलता का खतरा हो। अब सवाल यह उठता है, क्या रिस्क टेकिंग को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या हम अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि हम सही समय पर सही जोखिम लें और अननेसेसरी रिस्क से बचें? हाँ, ये पॉसिबल है। अगर हम अपने दिमाग के इन 3 सिस्टम्स को अच्छी तरह समझ लें, तो हम अपने फियर को मैनेज कर सकते हैं, अपनी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं और अपने डोपामाइन सिस्टम को सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इस चैप्टर में एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। रिस्क टेकिंग कोई रैंडम टैलेंट नहीं है, बल्कि यह एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे हम समझकर मास्टर कर सकते हैं। जो लोग स्मार्ट रिस्क लेते हैं, वो अपनी इंस्टिंक्ट्स, एक्सपीरियंस और लॉजिकल थिंकिंग के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। वो ना तो बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं और ना ही किसी डर के कारण अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बड हेड डिसीजन के सामने खड डियर होंगे, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरा एमिगडाला है जो मुझे रोक रहा है,
क्या मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस रिस्क को सही तरीके से एनालाइज कर रहा है? क्या मेरा डोपामाइन सिस्टम मुझे सही रिवॉर्ड की ओर खींच रहा है? अगर आप इस फ्रेमवर्क को समझ लेते हैं, तो आप किसी भी रिस्क को समझदारी से हैंडल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में बड़े बड़े गोल्स अचीव कर सकते हैं। रिस्क एक आर्ट है और इसे मास्टर करना पॉसिबल है। बस आपको अपने दिमाग को सही तरीके से समझना होगा। अध्याय 2, निडरता का मिथक। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो ऊंचाई से छलांग लगाने में हिचकिचाते नहीं, जो तेज रफ्तार में बाइक दौड़ाते हैं, जो बिना किसी डर के नए बिजनेस आइडियाज पर करोड़ों रुपए लगा देते हैं? हमें लगता है कि ये लोग फेयरलेस हैं, यानी इन लोगों को डर महसूस ही नहीं होता। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या कुछ लोग जन्म से ही डर से मुक्त होते हैं, या फिर यह सिर्फ एक मिथक है? इस अध्याय में इस बहुत बड़े भ्रम को तोड़ा गया है। फियरलेसनेस नाम की कोई चीज होती ही नहीं। हकीकत यह है कि हर इंसान डरता है, चाहे वह कितना भी बहादुर क्यों ना दिखे। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपने डर को सही तरीके से मैनेज करना सीख जाते हैं और कुछ लोग डर के आगे घुटने टेक देते हैं। जब भी हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं, तो हमारा ब्रेन तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है। हमारे अंदर एक अनदेखी घबराहट पैदा होती है, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हथेलियां पसीने से भीगने लगती हैं और दिमाग कहता है, रुक जाओ, ये खतरनाक हो सकता है। ये हमारा एमिगडाला है जो हमें सर्वाइवल मोड में डाल देता है। ये सिस्टम लाखों सालों से हमारे अंदर मौजूद है और यही हमें हर तरह के खतरों से बचाने में मदद करता है। लेकिन आज के दौर में खतरे सिर्फ जंगलों में जंगली जानवरों से नहीं होते, बल्कि करियर डिसीजंस, पब्लिक स्पीकिंग, इन्वेस्टमेंट्स और रिलेशनशिप्स में भी रिस्क होता है। लेकिन जब हम इन रिस्क को फेस करते हैं, तब भी हमारा दिमाग वही प्रिमिटिव प्रतिक्रिया देता है जो किसी जानलेवा खतरे को देखकर देता है। अब सवाल यह है, अगर डर नेचुरल है, तो फिर दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स कैसे इतने बड़े फैसले ले लेते हैं? क्या उनके अंदर डर नहीं होता? असली रिस्क टेकर्स वे लोग होते हैं जो डर को महसूस करने के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं। वे अपने डर को अनदेखा नहीं करते, बल्कि उसे समझते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और फिर उसी डर को अपनी ताकत बना लेते हैं। यही है असली माइंडसेट शिफ्ट जो एक आम इंसान और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर जब हजारों फीट ऊंचाई से कूदता है, तो उसे भी डर लगता है। एक एंटरप्रेन्योर जब अपना पहला स्टार्टअप शुरू करता है, तो उसे भी नाकामयाब का डर होता है। लेकिन फर्क यह है कि वे इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे जानते हैं कि डर सिर्फ एक सिग्नल है जो हमें बताता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं और इसी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही कोई इंसान ग्रोथ कर सकता है। जब हम डर को पूरी तरह से समझ लेते हैं, तो हम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डर हमें सतर्क बनाता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमें ज्यादा प्रिपेयर्ड करता है। एक सही मात्रा में डर हमें बेहतर परफॉर्मेंस देने में मदद करता है। लेकिन अगर यह डर हद से ज्यादा बढ़ जाए, तो यह हमें पैरालाइज कर देता है, हमें डिसीजंस लेने से रोकता है और हमारी जिंदगी को एक लिमिटिंग बॉक्स में बंद कर देता है। इसलिए सबसे जरूरी चीज यह है कि हम अपने डर को दबाने की कोशिश ना करें, बल्कि उसे मैनेज करना सीखें। यह सोचने के बजाय कि मैं डर को खत्म कैसे करूं, हमें यह सोचना चाहिए कि मैं इस डर के साथ कैसे आगे बढ़ सकता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, एथलीट्स, आर्टिस्ट डर को इग्नोर नहीं करते, बल्कि उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी रिस्की डिसीजन के सामने घबराहट महसूस हो, तो इसे कमजोरी मत समझिए। ये एक सिग्नल है कि आप अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं। डर महसूस होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन डर के कारण अपॉर्चुनिटी को खो देना, यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है। फियरलेसनेस एक मिथ है, लेकिन फियर मैनेजमेंट एक आर्ट है। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। अगर आप इस आर्ट को सीख जाते हैं, तो कोई भी डर आपको आपकी ड्रीम लाइफ तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। अध्याय 3, रिस्क लैडर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जैसी सिचुएशन में कुछ लोग बिना किसी डर के आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग घबराकर पीछे हट जाते हैं? मान लीजिए कि दो दोस्त एक साथ एक ऊंची चट्टान पर खड़े हैं। उनमें से एक तुरंत नीचे छलांग लगाने को तैयार हो जाता है, जबकि दूसरा असहज महसूस करता है और पीछे हट जाता है। या फिर दो एंटरप्रेन्योर एक ही समय पर एक नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं। एक बिना सोचे समझे सारे रिसोर्सेस लगा देता है, जबकि दूसरा थोड़ा परेशान हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हर इंसान का रिस्क टेकिंग लेवल अलग अलग होता है। ये कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, बल्कि यह एक सीढ़ी की तरह काम करता है। यानी जब भी हम कोई
रिस्क लेते हैं और उसमें सक्सेस होते हैं, तो हमारा दिमाग अगले बड़े रिस्क के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब हम बार बार रिस्क से बचते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और धीरे धीरे हम छोटे छोटे फैसलों में भी डर महसूस करने लगते हैं। सोचिए कि एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है। पहले वह डगमगा आता है, गिरता है, लेकिन धीरे धीरे बैलेंस बनाना सीखता है। जब वह एक बार बिना गिरने के थोड़ी दूर तक चला लेता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर वह तेज चलाने की कोशिश करता है और कुछ ही दिनों में वह बिना किसी डर के पूरी गली में घूमने लगता है। यही रिस्क लैडर है। छोटे छोटे रिस्क लेकर हम बड़े रिस्क के लिए तैयार होते जाते हैं। लेकिन अगर वह बच्चा शुरू में ही गिरने के डर से साइकिल चलाना छोड़ दे, तो वह कभी सीख ही नहीं पाएगा। अब इसे असली जिंदगी में अप्लाई करें। मान लीजिए कि आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है। अगर आप सोचते हैं कि आप एक दिन सीधे हजारों लोगों के सामने बिना घबराए बोल पाएंगे, तो यह असंभव लगेगा। लेकिन अगर आप छोटे स्टेप्स लें, पहले दोस्तों के सामने बोले, फिर छोटे ग्रुप में, फिर किसी मीटिंग में, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने फियर को ओवरकम कर लेंगे। दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स ने भी इसी सीढ़ी को चढ़कर ऊंचाई हासिल की है। कोई भी इंसान एक ही दिन में एक्सट्रीम रिस्क टेकर नहीं बनता। हर बड़ा डिसीजन, हर बड़ा एडवेंचर, हर बड़ी सफलता छोटे छोटे रिस्क से शुरू होती है। यही कारण है कि कुछ लोग हाई रिस्क सिचुएशंस को भी बड़ी आसानी से हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रिस्क टेकिंग क्षमता को धीरे धीरे डेवलप किया है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी में रिस्क लेने से डरते हैं, तो आपको एकदम से कोई बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी रिस्क लैडर पर एक स्टेप ऊपर चढ़ने की जरूरत है। छोटे छोटे चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आइए और धीरे धीरे अपने डर को पीछे छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप हमेशा सेफ जोन में रहेंगे, तो आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आप अपनी रिस्क टेकिंग क्षमता को धीरे धीरे बिल्ड करेंगे, तो आप वह हासिल कर सकते हैं जो आज आपको असंभव लगता है। रिस्क एक सीढ़ी की तरह है। छोटे कदम आपको ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। सवाल यह है कि क्या आप इस सीढ़ी पर पहला कदम रखने के लिए तैयार हैं? अध्याय 4, जोखिम के लिए प्रशिक्षण। क्या रिस्क लेना एक टैलेंट है जो कुछ लोगों को जन्म से मिलता है, या फिर यह एक स्किल है जिसे सीखा और डेवलप किया जा सकता है? यह सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी रिस्क टेकर को देखते हैं, चाहे वह कोई हाई स्टेक्स एंटरप्रेन्योर हो या कोई डेयर डेविल एथलीट, हमें लगता है कि उनके अंदर कोई सुपर पावर है जो उन्हें बिना डर के बड़े फैसले लेने की क्षमता देती है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। रिस्क टेकिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक स्किल है जिसे आप सही ट्रेनिंग के जरिए सीख सकते हैं। जब हम रिस्क लेने की बात करते हैं, तो यह सिर्फ लक या नेचुरल बोल्डनेस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने खुद को उस सिचुएशन के लिए कितना तैयार किया है। यानी रिस्क लेना कोई कॉइन नहीं है, बल्कि यह एक कैलकुलेटेड प्रोसेस है जिसे आप अपने दिमाग और शरीर को ट्रेन करके इंप्रूव कर सकते हैं। अब सोचिए, जब कोई फायर फाइटर जलते हुए घर में जाता है, तो क्या वह बिना सोचे समझे अंदर कूद जाता है? नहीं। वह जानता है कि आग कैसे फैलती है। उसे पता होता है कि कहाँ जाना है और किस तरह से खतरे को कम करना है। उसने ट्रेनिंग ली होती है, बार बार ड्रिल्स की होती है, जिससे उसका दिमाग सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाता है। यही ट्रेनिंग फॉर रिस्क है। अपने दिमाग और शरीर को इस तरह तैयार करना कि जब कोई हाई स्टेक्स सिचुएशन आए, तो आप बिना घबराए सही फैसला ले सकें। अगर आप किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या आप बिना रिसर्च किए करोड़ों रुपए लगा देंगे? बिल्कुल नहीं। पहले आप मार्केट को स्टडी करेंगे, डेटा एनालाइज करेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे और फिर एक कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। यही रिस्क टेकिंग का असली फार्मूला है। सही तैयारी, सही नॉलेज और सही एग्जीक्यूशन। रिस्क टेकिंग को इंप्रूव करने के लिए सबसे जरूरी चीज है एक्सपोजर। यानी अगर आप किसी चीज से डरते हैं, तो आपको बार बार खुद को उस सिचुएशन में डालना होगा, ताकि आपका दिमाग उस चीज को नॉर्मल मानने लगे। जब कोई नेवी सील सैनिक पहली बार पानी के अंदर सांस रोकने की ट्रेनिंग करता है, तो वह घबरा जाता है। लेकिन बार बार ट्रेनिंग करने के बाद उसका दिमाग उस स्थिति को सामान्य मानने लगता है और वह बिना घबराए मिशन पूरा कर सकता है। यही कॉन्सेप्ट हर तरह के रिस्क टेकिंग पर लागू होता है। रिस्क टेकिंग को इंप्रूव करने के लिए दूसरी जरूरी चीज है सिमुलेशन। यानी आप असली रिस्क लेने से पहले उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पायलट हजारों फीट की ऊंचाई पर प्लेन उड़ाने से पहले फ्लाइट लेटर में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर सर्जरी करने से पहले वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग लेते हैं और एथलीट्स बार बार अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं।
जब आपका दिमाग पहले से ही एक सिचुएशन को कई बार एक्सपीरियंस कर चुका होता है, तो असली रिस्क लेने का डर बहुत कम हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या कोई भी इंसान खुद को एक स्मार्ट रिस्क टेकर बना सकता है? हाँ, बिल्कुल। अगर आप खुद को सही ट्रेनिंग और सही एक्सपोजर देते हैं, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं और बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। हर बड़ा रिस्क टेकर पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेकर खुद को तैयार करता है, और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि रिस्क टेकिंग कोई मैजिक पावर नहीं, बल्कि एक सीखी जाने वाली स्किल है। अगर आप सही ट्रेनिंग लेते हैं, सही माइंडसेट डेवलप करते हैं और धीरे धीरे खुद को एक्सपो देते हैं, तो आप भी उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो बड़े से बड़ा रिस्क स्मार्ट तरीके से लेते हैं और अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या आप खुद को अगले रिस्क के लिए ट्रेन करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 5, अंतर ज्ञान की शक्ति। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बड़ा फैसला लेने से पहले आपके अंदर से एक आवाज आई हो, यही सही है, यही करो? या फिर कोई सिचुएशन देखकर आपको अचानक एहसास हुआ हो कि यहाँ कुछ गलत है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए? ये जो अंदर से आने वाली आवाज होती है, जिसे हम अक्सर सिक्स्थ सेंस या गट फीलिंग कहते हैं, इसे ही इंट्यूशन कहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स अपने डिसीजंस लेने में इसी इंट्यूशन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? इंट्यूशन कोई जादू या रहस्य नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग का एक बेहद शक्तिशाली डिसीजन मेकिंग टूल है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इंट्यूशन हमें वो चीजें महसूस करने की शक्ति देता है जो हमारे कॉन्शियस माइंड के लिए तुरंत समझ पाना मुश्किल होता है। जब कोई अनुभवी डॉक्टर बिना किसी टेस्ट के ही मरीज की बीमारी का अंदाजा लगा लेता है, जब कोई इन्वेस्टर बिना ज्यादा डाटा देखे किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है, या जब कोई सोल्जर किसी अनजान खतरे को पहले ही भांप लेता है, तो यह सब इंट्यूशन की ताकत है। अब सवाल यह उठता है कि यह इंट्यूशन काम कैसे करता है। जब हम कोई भी नया एक्सपीरियंस लेते हैं, तो हमारा दिमाग उस एक्सपीरियंस को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ये स्टोर की गई जानकारियां और पैटर्न्स हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जमा होती रहती हैं। जब हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं, तो हमारा दिमाग तेजी से इन पास्ट एक्सपीरियंस को स्कैन करता है और बिना किसी लॉजिकल एनालिसिस के हमें एक सिग्नल भेजता है। ये सही है या ये गलत है, यही इंट्यूशन है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी नए शहर में घूमने गए हैं और आपको दो रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता साफ सुथरा और रोशन है, जबकि दूसरा रास्ता अंधेरा और सुनसान। बिना ज्यादा सोचे ही आपका मन कहेगा कि पहला रास्ता ज्यादा सेफ है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने आपके पास्ट एक्सपीरियंस और बचपन से सुनी गई कहानियों को मिलाकर एक पैटर्न बना लिया है कि सुनसान और अंधेरे रास्ते खतरनाक हो सकते हैं। यही इंट्यूशन है। रिस्क टेकिंग के मामले में भी यही होता है। जब कोई प्रोफेशनल पोकर प्लेयर बिना अपोनेंट के कार्ड्स देखे ही अंदाजा लगा लेता है कि सामने वाले के पास अच्छा हाथ है या नहीं, जब कोई स्टॉक मार्केट ट्रेडर किसी कंपनी के शेयर के बढ़ने या गिरने का सही अनुमान लगा लेता है, या जब कोई एथलीट बिना सोचे समझे सही डिसीजन ले लेता है, तो यह सब उनके सालों के अनुभव से आने वाली इंट्यूशन के कारण होता है। यानी जितना ज्यादा आप किसी चीज में एक्सपीरियंस लेंगे, उतनी ही तेज आपकी इंट्यूशन बनेगी। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि इंट्यूशन हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी हमारा दिमाग पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से गलत पैटर्न्स बना लेता है और हम गलत फैसले भी ले सकते हैं। इसलिए इंट्यूशन को शार्पन करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहला, ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस लेना, और दूसरा, अपने इंट्यूशन को डाटा और लॉजिक से क्रॉस चेक करना। इसका मतलब यह है कि आपको ब्लाइंड सिर्फ इंट्यूशन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे लॉजिकल थिंकिंग के साथ बैलेंस करना चाहिए। रिस्क टेकिंग में इंट्यूशन का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि यह हमें तेज डिसीजन लेने में मदद करता है। जब हमारे पास ज्यादा सोचने का समय नहीं होता, जब हमें तुरंत कोई एक्शन लेना होता है, तब हमारा कॉन्शियस माइंड इतनी तेजी से प्रोसेस नहीं कर सकता, लेकिन हमारा इंट्यूटिव माइंड पहले से ही तैयार होता है। यही कारण है कि एक्सपीरियंस लोग ज्यादा तेज और सही फैसले ले पाते हैं, क्योंकि उनकी इंट्यूशन पहले से शार्प होती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि इंट्यूशन एक सुपर पावर की तरह काम कर सकती है, लेकिन इसे डेवलप करने की जरूरत होती है। जितना ज्यादा आप खुद को न्यू एक्सपीरियंस में डालेंगे, जितना ज्यादा आप अपने पास्ट मिस्टेक से सीखेंगे, उतनी ही बेहतर आपकी इंट्यूटिव पावर बनेगी। और जब आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगी, तब आप किसी भी रिस्की सिचुएशन में तेज
और सही डिसीजन ले पाएंगे। तो सवाल ये है, क्या आप अपनी इंट्यूशन की पावर को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 6, जोखिम लेने वाला व्यक्तित्व। क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग किसी भी सिचुएशन में रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि कुछ लोग जरा सा भी रिस्क लेने से बचते हैं? कुछ लोग ऊंचाई से छलांग लगाने, तेज रफ्तार में बाइक चलाने या नए बिजनेस में करोड़ों लगाने से नहीं घबराते, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में भी हजार बार सोचते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या रिस्क टेकिंग एक आदत है, एक सीखी जाने वाली स्किल है, या फिर यह पर्सनैलिटी का हिस्सा है? रिस्क टेकिंग कोई एक जैसा बिहेवियर नहीं है, बल्कि ये हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है। यानी हर इंसान में रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है, और यह बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा दिमाग किस तरह से बना है। जब हम रिस्क टेकिंग की बात करते हैं, तो यह सिर्फ एक चॉइस नहीं होती, बल्कि ये हमारी बायोलॉजी, साइकोलॉजी और पास्ट एक्सपीरियंस से जुड़ी होती है। कुछ लोगों के दिमाग में डोपामाइन सिस्टम बहुत एक्टिव होता है, जो उन्हें थ्रिल और एक्साइटमेंट की तरफ खींचता है। यही कारण है कि कुछ लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स, गैम्बलिंग और हाई स्टेक्स बिजनेस में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। उनका दिमाग उन्हें लगातार नयापन खोजने के लिए प्रेरित करता है। वहीं कुछ लोगों का दिमाग ज्यादा कॉशियस होता है, जो उन्हें हर रिस्क को एनालाइज करने और सेफ रहने के लिए कहता है। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा सकता है। कुछ लोग नेचुरली हाई रिस्क टेकर्स होते हैं, कुछ मॉडरेट रिस्क टेकर्स होते हैं, और कुछ लोग लो रिस्क टेकर्स होते हैं। हाई रिस्क टेकर्स वे होते हैं जो किसी भी नई चुनौती को लेकर एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्हें लगातार नयापन चाहिए होता है, और वे अनिश्चितताओं को एक्सेप्ट करना जानते हैं। मॉडरेट रिस्क टेकर्स वे होते हैं जो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, यानी वे सोच समझकर फैसले लेते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर बड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटते। लो रिस्क टेकर्स वे होते हैं जो स्टेबिलिटी को प्राथमिकता देते हैं, हर स्थिति में सेफ रहना चाहते हैं और अनिश्चितताओं से बचते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी को बदला जा सकता है? हाँ, यह संभव है। रिस्क टेकिंग कोई फिक्स ट्रेट नहीं है, बल्कि यह हमारी हैबिट्स, एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस से प्रभावित होती है। अगर कोई लो रिस्क टेकर है, तो वह धीरे धीरे अपनी रिस्क टेकिंग क्षमता को बढ़ा सकता है। जब हम खुद को छोटी छोटी रिस्की सिचुएशंस में डालते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक हैंडल करते हैं, तो हमारा दिमाग रिस्क टेकिंग को नॉर्मल मानने लगता है। इसी तरह हाई रिस्क टेकर्स को यह सीखने की जरूरत होती है कि वे कब और कितना रिस्क ले, ताकि वे अननेसेसरी लॉस से बच सकें। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी को समझने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचान सकते हैं। अगर आप नेचुरली रिस्क अवर्स हैं, तो आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद को चैलेंज में डाल सकते हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग हैं, तो आप खुद को कंट्रोल करके ज्यादा कैलकुलेटेड और थॉटफुल डिसीजंस ले सकते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी कोई स्थायी चीज नहीं है। अगर आप चाहे तो आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन को एक्सपेंड कर सकते हैं और अपने डिसीजंस को बैलेंस कर सकते हैं। असली सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने नेचर को समझकर खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी रिस्क टेकिंग क्षमता को समझने और बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? और इसी के साथ दोस्तों, हम आज जोखिम की कला की इस जानकारी भरी यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे जोखिम लेने का सही तरीका सीखा जा सकता है और कैसे डर पर काबू पाकर हम अपनी जिंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, ये ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाता है कि कैसे अपने डर का सामना करें, कैसे सोच समझकर जोखिम लें और कैसे सही समय पर सही फैसला लें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने सक्षम हैं और आपके अंदर कितनी प्रगति की क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को देखना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम साहस है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको जोखिम लेने के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा।
अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सीखते रहिएगा और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिएगा। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।